डे 20 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है हाइटन। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है उसको पहले से और ज्यादा मजबूत बना देना, या फिर कोई भी चीज है उसके लेवल को पहले से और ज्यादा बढ़ा देना, या फिर जैसे कोई भी चीज है तो उसको पहले से और ज्यादा शार्प कर देना और ज्यादा तेज कर देना। द रिसेंट एक्सचेंज ऑफ डेडली एयर स्ट्राइक्स ऑन मिलिटेंट टारगेट्स हैज हाइटन्ड रीजनल टेंशंस। मतलब आतंकवादियों के जो भी टारगेट्स थे या फिर आतंकवादियों के जो भी ठिकाने थे, मतलब अभी हाल फिलहाल में जो भी एयर स्ट्राइक्स हुए थे या फिर हवाई हमले हुए थे दोनों साइड से, तो उसने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। मतलब ये सिचुएशन तब सामने आई जब ईरान ने मंगलवार की रात को पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी ठिकाने थे उनके ऊपर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, मतलब मिसाइल से और जो ड्रोन होते हैं उनसे हमले शुरू कर दिए। तो फिर पाकिस्तान ने भी गुरुवार को ईरान के अंदर जो भी आतंकवादी ठिकाने थे उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए। टिट फॉर टैट ये एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी ने किसी को कोई चोट पहुंचाई है या फिर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसके बदले में उसको भी चोट पहुंचाना या फिर उसके साथ भी गलत करना, इस सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। तो मतलब उसके साथ भी जैसे के साथ तैसा करना। जैसे भाई बहन होते हैं वो एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, मतलब एक चिढ़ाता है तो दूसरा भी चिढ़ाना शुरू कर देता है। तो मतलब जैसे के साथ तैसा करना। टू एथलीट्स पुशिंग ईच अदर टू परफॉर्म बेटर इन अ कॉम्पिटिटिव टिट फॉर टैट स्पिरिट। मतलब दो एथलीट्स थे, वो कॉम्पिटिशन वाली भावनाओं के साथ, मतलब जो टिट फॉर टैट वाला जोश होता है या फिर बोल सकते हो जो जैसे के साथ तैसा वाला जोश होता है, उसी जोश में एक बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा था तो दूसरा भी कोशिश कर रहा था कि भाई मैं भी तेज दौड़ूंगा, मैं भी उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करूंगा। तो वे दोनों के दोनों जो एथलीट थे बेहतर परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे के ऊपर दबाव डाल रहे थे। रिटेलिएट मतलब जवाबी कार्यवाही करना, मतलब जैसे किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है या फिर किसी पर हमला कर दिया है या फिर किसी का कोई नुकसान कर दिया है तो उसके जवाब में या फिर उसके बदले या फिर उसको पलट कर जवाब देना। द सोल्जर्स रिटेलिएटेड अगेंस्ट द एनिमी अटैक बाय लॉन्चिंग अ काउंटर ऑफेंसिव। मतलब दुश्मनों ने अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था, तो हमारे जो जवान थे उन्होंने उसका जवाब देते हुए एक जवाबी हमला बोला। रेप्रोचमेंट मतलब पहले के टाइम में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी या फिर पहले के टाइम में बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मनी थी, बहुत ज्यादा मनमुटाव था किसी के बीच में, लेकिन अब सब कुछ भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जो क्रिया होती है या फिर मेल मिलाप की जो क्रिया होती है या फिर अच्छा संबंध बनाने की जो क्रिया होती है उसको आप रेप्रोचमेंट बोल सकते हो। जैसे पति पत्नी के बीच कई सालों से बिल्कुल भी बातें नहीं हुई थी, उनके बीच में जो दुश्मनी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी या फिर जो मनमुटाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब वो सब कुछ भुलाकर एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सब कुछ भुलाकर एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टू सिबलिंग्स हु हैव नॉट स्पोकन इन ईयर्स माइट अंडरगो अ ग्रेजुअल रेप्रोचमेंट। मतलब दो भाई बहनों के बीच में कई सालों से बातचीत ही नहीं हुई थी, उनके बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी पैदा हो गई थी या फिर उनके बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव बढ़ गया था, लेकिन अब वे सब कुछ भुलाकर धीरे धीरे मेल मिलाप से गुजर सकते हैं या फिर अपना अच्छा संबंध बना सकते हैं। वेंजफुल ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी इंसान है जो किसी से बदला लेने के लिए या फिर उस पर जवाबी हमला करने के लिए बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा से भरा हुआ है, उसको आप प्रतिशोधी बोल सकते हो क्योंकि वो प्रतिशोध की आग से बहुत ज्यादा भरा हुआ है। द वेंजफुल गोस्ट हॉन्टेड द हाउस सीकिंग रिट्रीब्यूशन फॉर इट्स मर्डर। मतलब एक प्रतिशोधी भूत या फिर अपने अंदर बहुत ज्यादा बदला लेने की इच्छा से भरा हुआ भूत अपने मर्डर का बदला लेने के लिए घर पर मंडरा रहा था या फिर घर के चारों तरफ ही घूम रहा था। डेटर इसका मतलब होता है कि किसी को सजा की धमकी देकर उसको कुछ करने से रोकना या फिर उसको ऐसा कहना कि अगर तूने ऐसा किया तो तुझे इतनी खतरनाक सजा मिल सकती है। मतलब उसको डराना या फिर धमकाना या फिर खतरनाक सजा का रिजल्ट बताना ताकि वो कुछ करने से रुक जाए, मतलब उसको हम कुछ करने से रोकना चाहते हैं। द हार्श पेनल्टीज डिटर्ड मैनी फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। मतलब एक कठोर दंड की वजह से या फिर एक कठोर या फिर बहुत ज्यादा सख्त जुर्माने की वजह से कई लोगों को उसने अपराध करने से रोक दिया। मतलब कई लोग ऐसे हैं कि जो अपराध करते हैं उनको मामूली से सजा देकर या फिर मामूली से जुर्माना देकर वे लोग छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अब एक अपराधी को सख्त सजा दी गई है या फिर सख्त दंड दिया गया है। तो इस कठोर जुर्माने की वजह से या फिर दंड की वजह से और भी कई अपराधी थे जो कि अपराध करने वाले थे तो वे वो करने से रुक गए। इन टैटर्स ये एक फ्रेज होती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा फटे पुराने स्थिति में है, पूरी तरीके से नष्ट है या फिर टूटी फूटी कंडीशन में है। मतलब एग्जाम में फेल हो जाने के बाद उसकी उम्मीदों में पूरी तरीके से पानी फिर गया या फिर उसकी जो भी उम्मीदें थी वो सारी की सारी फेल हो गई, सारी की सारी बर्बाद हो गई।
द हरिकेन लेफ्ट द सिटी इन टैटर्स विद बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड एंड डेब्रिस स्कैटर्ड एवरीवेयर। मतलब हरिकेन ने या फिर जो भी समुद्री तूफान आते हैं उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया या फिर उसने पूरे शहर को बहुत ज्यादा नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। मतलब इस तबाही की वजह से पूरे शहर में जो मलबा था या फिर जो बिल्डिंग्स का मलबा था वो चारों तरफ फैला हुआ था। पेटेंसी मतलब किसी चीज को करने की किसी पर्सन के अंदर ताकत बोल सकते हो या फिर साहस बोल सकते हो या फिर बहुत ज्यादा जोश बोल सकते हो या फिर बहुत ज्यादा शक्ति बोल सकते हो। जैसे दवाइयां होती हैं उनके अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है कि किसी भी पर्सन को वो तुरंत ठीक कर देती हैं। द मेडिसिन हैज ग्रेट पेटेंसी एंड क्योर्ड द इलनेस इंस्टेंटली। मतलब इस दवाई के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा शक्ति है किसी को भी तुरंत ठीक करने की या फिर जल्दी ठीक करने की। इम्पेंडिंग ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज है जो कि बहुत जल्दी होने वाली है, मतलब अंदर से एंटिसिपेशन वाली फीलिंग आ रही है कि ये चीज बहुत ज्यादा जल्दी होगी। जैसे कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था, हर कोई बहुत ज्यादा शांत बैठा था, तो सबको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि फैसला बहुत ही जल्दी सुनाया जाएगा। द डार्क क्लाउड्स गैदर्ड ओवरहेड हिंटिंग एट द इम्पेंडिंग स्टॉर्म। मतलब आसमान में काले बादल छाए हुए थे तो जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। मतलब उनसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आने वाले टाइम में जल्द ही तूफान आने वाला है। डिसोसिएट इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अलग कर देना। इसको आप इस सेंस में भी बोल सकते हो कि शरीर से किसी चीज को अलग करना या फिर मेंटली किसी चीज को अलग करना भी हो सकता है या फिर इमोशनली किसी चीज को अलग करना भी हो सकता है। जैसे एक इंसान है, उसके अंदर बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दर्द है, उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द वाली भावनाएं हैं, तो वो इमोशनली अपनी दर्द वाली भावनाओं को अलग कर सकता है। ही डिसोसिएटेड फ्रॉम हिज फैमिली आफ्टर अ सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मतलब लगातार कई बहस के बाद या फिर एक के बाद कई सारी बहस हो गई तो इसके बाद वो अपने परिवार वालों से अलग हो गया। मतलब वो इमोशनली या फिर मेंटली अपने परिवार वालों के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन अब वो उनसे अलग हो चुका है। स्टोइसिज्म इसका मतलब होता है आत्मसंयम। मतलब जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा परेशानियां उसे झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन इन परेशानियों के बारे में, इस दर्द के बारे में वो किसी को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। मतलब अपने दुख को वो किसी के सामने नहीं रख रहा है, तो इस गुण को स्टोइसिज्म बोल सकते हो। डिस्पाइट लूजिंग हिज जॉब ही मेंटेन्ड अ स्टोइक डेमीनर फोकसिंग ऑन फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। मतलब अपनी नौकरी को खो देने के बाद भी उसने नई अपॉर्चुनिटीज को या फिर नए अवसर को या फिर नई नौकरियों को ढूंढने पर फोकस करते हुए एक आत्म संयम वाला आचरण बना के रखा। मतलब जो कुछ भी वो झेल रहा था उसने अपने दुख को, अपने इमोशंस को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं किया। डिसग्रेसफुल इसका मतलब होता है अपमानजनक। जैसे किसी ने कोई गलत बात कह दी है या फिर शर्मिंदगी भरी बात कह दी है या फिर अपमानजनक बात कह दी है तो वो डिसग्रेसफुल होती है। द पॉलिटिशियंस बिहेवियर वाज डिसग्रेसफुल एंड अनबिकमिंग ऑफ ऑफिस। मतलब जो पॉलिटिशियन का व्यवहार था, उसका जो बिहेवियर था, जैसा भी उसने बिहेव किया था वो उसके पद को शोभा नहीं देता है, वो बहुत ज्यादा अपमानजनक था। प्रीम्प्ट इसका मतलब होता है किसी चीज के घटित होने से पहले ही या फिर उसके होने से पहले ही उसको रोकने के लिए कार्रवाई कर देना। जैसे वर्कर्स हड़ताल पर बैठे हुए थे, वे चाह रहे थे कि उनकी सैलरी बढ़ जाए तो सरकार ने उनकी सैलरी को बढ़ा दिया, एक नया कानून लेकर आ गई, तो इसकी वजह से जो भी हड़ताल चल रही थी वो वहीं पर रुक गई। इसके बाद वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती थी लेकिन उसने सरकार ने उसको वहीं पर रोक दिया। द फायर फाइटर्स प्रीम्प्टेड द स्प्रेड ऑफ द वाइल्ड फायर बाय क्रिएटिंग अ फायर ब्रेक। मतलब फायर फाइटर्स ने या फिर जो भी अग्निशमन कर्मी होते हैं उन्होंने जंगल में जो भी आग लगी हुई थी उसको बुझाकर उसको फैलने से वहीं पर रोक दिया। मतलब वो फैलकर और ज्यादा भड़क सकती थी लेकिन उसको भड़कने से पहले ही वो वहीं पर रोक दिया उसे। परसिपिशियस मतलब अचानक से कुछ घटित हो जाना या फिर अचानक से कुछ हो जाना। जैसे शेयर मार्केट होता है उसमें अचानक से गिरावट आ जाती है या फिर अचानक से उसमें वृद्धि हो जाती है। द कंपनी experienced a precipitous decline in revenue after a scandal broke। मतलब एक घोटाला हो जाने के बाद कंपनी को एक भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। So that's it guys for this video guys। मैं आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स जानना चाहता हूं ताकि मैं उनको अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।